कुरान मजीद फुरकान हमीद के दूसरे पारे में जो पहले दो रुकू हैं उनके अंदर दो मज़ामीन अल्लाह करीम ने बयान फरमाए हैं। सबसे पहले तो तब्दीली किबला की बात इरशाद फरमाई गई है। अहले यहूद ये ताना देते थे कि दीन नया ले आए हैं लेकिन किबला वही हमारे वाला पुराना है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा में भी 16-17 महीने बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज अदा फरमाई। एक दिन ज़ोहर की नमाज हुजूर पढ़ा रहे थे तो दिल में ख़याल आया कि अल्लाह कभी किबला तब्दील हो जाए। दो रखतें हुजूर ने बैतुल मुक़द्दस की जानिब मुँह करके नमाज पढ़ी और हुजूर ने जैसे ही अपनी तवज्जो आसमान की तरफ फरमाई तो रब करीम ने फरमाया, महबूब हम आपका बार बार आसमान की तरफ देखना मुलाहजा कर रहे हैं, आप जिधर मुँह करेंगे हम उधर ही किबला बना देंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने किबले को तब्दील फरमा दिया और फरमाया ये आजमाइश है, ये आजमाइश है पैरवी करने वालों के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उल्टे पांव फिर जाएंगे कि कल किबला और था और आज किबला और है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं, बल्कि सारे ही ऐसे हैं इन्होंने सवाल ही कोई नहीं किया। उनकी तवज्जुहात का किबला मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात है। कोई सवाल नहीं किया, हुजूर के पीछे सहाबा ने नमाजें अदा की। फिर इन्हीं दो रुकुओं के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात की भी वजाहत फरमाई कि अब मुसलमान जहाँ कहीं से भी आएँ वो अपना रुख मस्जिदुल हराम की तरफ कर लें, बैतुल्लाह शरीफ की तरफ कर लें और उसी तरफ मुँह करके वो नमाज़ पढ़ें। और इन्हीं इब्तदाई दो रुकू जो हैं इनके अंदर अल्लाह ताला ने यह भी बयान फरमाया कि मुसलमान दरमियानी उम्मत है, उम्मत वस्त है। इसका हर काम अफरात व तफरीद से पाक है, ये हर काम में मोतदिल है। और इसी के अंदर अल्लाह ने यह भी बयान फरमाया कि क़यामत में बाकी जो सारी उम्मतें होंगी वो सिरे से मुकर ही जाएंगी कि हमें तो किसी ने तबलीग की नहीं। वो अपने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम का तबलीग करना भूल ही जाएंगे, वो मुकर जाएंगे। तो रब करीम फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत को इरशाद फरमाएगा कि क्या तुम गवाही देते हो कि नबियों ने तबलीग की? तो अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत के उलमा की, सुलहा की, सूफिया की, औलिया की गवाही पुराने अंबिया किराम के हक में कबूल फरमाएगा। ये कुरान मजीद पढ़ रहा हूँ, इस उम्मत के औलिया, सूफिया, उलमा, रासिखून फिल इल्म, ये लोग उठ के गवाही देंगे कि हाँ ए अल्लाह, अंबिया किराम ने तबलीग की थी और तेरी दावत को इन्होंने लोगों तक पहुंचाया था। तो उस वक़्त बाकी सारी कौमें ये भी एतराज़ करेंगी कि अल्लाह ये तो बाद में आए थे, इन्हें कैसे पता चला कि हमारे अंबिया ने तबलीग की है? तो रब फरमाएगा हाँ भी बताओ तुम्हें कैसे पता चला? और उम्मत बोल के कहेगी हमें मदीने वाले महबूब ने बताया है, हमें नबी करीम ने बताया है, शुहदा अलन नास। तो उम्मत गवाही देगी व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और फरमाया फिर मेरे रसूल अपनी उम्मत पर गवाही देंगे। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम उम्मत पर गवाही देंगे और इस तरह इस उम्मत की गवाही अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा के बाकी सारे अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के तशरीफ़ लाने को कबूल फरमाएगा और इस गवाही को मंजूर करके अब उम्मतों पर हद जारी की जाएगी कि तुम्हें तबलीग की गई थी, फिर तुमने उस बात को कबूल क्यों ना किया। फिर जब हम बढ़ते हैं ना दूसरे से तीसरे रुकू की जानिब, तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे रुकू से पहले एक बड़ा खूबसूरत फरमान जो बड़ा ज़ुबान ज़द ख़ास व आम है, इरशाद फरमाया फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। वशकुरूली वला तकफुरून, और मेरा शुक्रिया अदा करो नाशुक्री न करो। वो पीर मेहर अली शाह साहब, किथे मेहर अली, किथे मेहर अली, किथे वो पीर साहब पाक पतन शरीफ तशरीफ ले गए तो वहाँ नारा लग रहा था हक फरीद या फरीद। तो कुछ लोग होते हैं ना फटाफट एतराज़ करते हैं, तो एक साहब ने पीर साहब से कहा ये क्या नारा लग रहा है? तो आप फरमाने लगे ये कुरान सच्चा हो रहा है। कहा क्या मतलब? फरमाया अल्लाह का वादा है तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारे चर्चे करा दूंगा। तो फरमाया फरीदुद्दीन ने सारी ज़िंदगी रब रब किया है, अब उनके जाने के बाद अल्लाह फरीद फरीद करवा रहा है।
तो इससे आगे जब हम चलते हैं दूसरे से तीसरे रुकू में, तो बड़ी मारूफ आयात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, सब्र का हुक्म दिया गया और जो सब्र करे उसको अल्लाह ने अपनी मईयत की बिशारत सुनाई। फिर जो उसके रास्ते में कत्ल हो जाए उन्हें मुर्दा कहने से मना किया। फिर फरमाया तुम्हें मुशक्कत झीलनी पड़ेगी, तुम्हें आजमाया जाएगा, तुम्हें भूख से, फलों और जानों की कमी से, खौफ से आजमाया जाएगा। और फिर जो सब्र करेगा फरमाया उसे अल्लाह ताला बिशारत भी अता फरमाएगा और उस पर रब करीम अपनी रहमतों का नुज़ूल भी फरमाएगा। और फरमाया यही वो लोग हैं हुमुल मुहतदून, जिनको सब्र करना आता है, जिनमें हौसला है, जिनमें तहम्मुल मिजाजी है। फरमाया यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। असल हिदायत उस आदमी के पास है जिसमें फिर कोई सब्र भी है, कोई हौसला भी है, कोई सुकून भी है। फिर इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने थोड़े से मसाइल हज बयान फरमाए। फिर इससे आगे जाके अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रब होने की कुछ निशानियां, कुछ अलामतें बयान फरमाई और वो वाली अलामतें बयान फरमाई जो इंसानी शऊर के मुताबिक हैं, जिनको इंसान रोज देखता है। फरमाया ज़मीन आसमान के पैदा करने में और रात और दिन के इख्तलाफ होने में, कि जब रात होती है तो दिन नहीं होता और जब दिन होता है तो फिर रात नहीं होती। और फरमाया ये जो मनो टनो वजन लेके दरिया और कश्ती समुंदर में चलती है, फरमाया इसमें, और जब हम आसमान से पानी बरसा कर ज़मीन से फल उगाते हैं तो ये सारी चीज़ें देख के समझ जाओ ये खुद नहीं बनी, इन्हें कोई बनाने वाला है, इन्हें कोई बनाने वाला है। इन आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने होने की अलामतें बयान की और फिर इसी मजमून में आगे जल के फरमाया कि जब मेरे बंदे मेरी ये निशानियां देखते हैं तो वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फिर ईमान वाले अपने रब से शदीद मोहब्बत करते हैं, फिर वो अपने रब से शदीद मोहब्बत करते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने इसी रुकू में आगे जाके इरशाद फरमाया कि बनाया सारा कुछ तुम्हारे लिए है, बनाया सारा कुछ। ये चौथे से पांचवा रुकू आप देखेंगे, फरमाया बनाया सारा कुछ तुम्हारे लिए है पर तुमने वो खाना है जिसके खाने की तुम्हें इजाजत दी गई है, हलालन तय्यिबा, पाकीज़ा चीज, सारा कुछ तुम्हारे लिए है पर जिसकी इजाजत मिले तुमने वही। कुछ चीजों की यहाँ खाने की मुमानत है लेकिन जन्नत में वो चीजें खाने की इजाजत होगी। तो फरमाया तुम हलाल और तय्यब चीज खाओ, शैतान तो तुम्हें बेहयाई का और बुराई का हुक्म देता है लेकिन तुम उस तरफ आओ जिस चीज का तुम्हारा रब तुम्हें हुक्म इरशाद फरमाता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसी पारे के अंदर, इन्हीं आयात मुकद्दसा के अंदर चौथे से पांचवें रुकू में चार उन चीजों का बयान फरमाया जो कतई तौर पर हराम है। चार वो चीजें जो कतअन हराम है, उनमें सबसे पहले इरशाद फरमाया कि मुर्दार, जो जानवर ज़िबा ना किया जाए और बगैर ज़िबा के मर जाए वो खाना हराम है। फिर इरशाद फरमाया बहता हुआ खून, ये भी हराम है। अब आप कहेंगे वो तो खून लगता है रोज लोगों को, वो तो लगता है, बोतलों की बोतलें नौजवान खून देते हैं। तो इसमें हमारे बुजुर्गों ने मसला ये बयान फरमाया कि जरूरत के लिए देना जायज है, मजबूरी हो तो फिर खून देना, जिस तरह इंसान मर रहा हो तो उसके लिए मुर्दार खाना भी जायज है। तो कोई बीमार, इतना बीमार कि अब डॉक्टर कहे कि सिवाय खून के कोई और चारा नहीं है तो वो देना जायज है बिल्कुल, जो देगा अल्लाह उसे अजर भी अता फरमाएगा। तो इसी तरह तीसरे नंबर पर सूअर का गोश्त, ये भी कतअन हराम है, कोई ऐसी सूरत ही नहीं कि जो इसको जायज किया जा सके। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसी आयत में उसका भी जिक्र फरमाया जिस पर लोग अकीदे के लिहाज से बड़ा धोखा देते हैं। फरमाया वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और वो जिस पर वक्ते ज़िबा गैरुल्लाह का नाम लिया जाए, जिस पर वक्ते ज़िबा, जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए वो जानवर भी हलाल है। इस आया मुबारका को सामने रख के ना बड़ा उलझाव पैदा किया जाता है, जिस पर गैर का नाम आ गया वो हराम हो गया। लिहाजा किसी ने कह दिया कि ये बकरा गौसे आजम के नाम का रखा है तो ये हराम है, और किसी ने कहा कि ये मैंने
11वीं शरीफ के लिए दुम्बा रखा है कुर्बानी हुजूर गौसे आजम के साले सवाब के लिए दूंगा तो ये दुरुस्त नहीं। तो भाई याद रखो वक्ते ज़िबा, यहाँ तमाम मुफस्सिरीन ने यही लिखा है कि वक्ते ज़िबा किसी और का नाम लिया तो फिर वो हराम। देखे ना, किसी बंदे ने अगर कह दिया कि ये दुम्बा जैद का है, 4-5 दुम्बे बकरे घूम रहे थे, किसी ने कह दिया जैद का है, ये बकर का है, ये अमर का है, ये साद का है, अब क्या ये लफ्ज कहने से वो हराम हो जाएगा? रोज कहते हो कि नहीं कहते? तो अजीब फलसफा है ना लोगों का। अगर आपने कह दिया गौसे पाक के साले सवाब के लिए है तो फिर वो हराम हो गया जी। तो अगर ये कहा जाए कि मैंने बेटे के अकीके के लिए रखा है, फिर भाई अगर वलीमे के लिए रखा हो तो वो तो कह रहा है मैंने बेटे के लिए रखा हुआ है, हालांकि बकरा तो अल्लाह के नाम का है। तो बिला वजह लोग उसमें ऐसी चीजें पैदा करते हैं। तो इसको समझ लें, ये कुरान मजीद की आयत नंबर 173 है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी वजाहत के साथ उन चीज़ों का जिक्र फरमाया जिनका खाना बिल्कुल नाजायज़ है। तो वो 4 चीज़ें आपकी समझ में आ गई जी। सबसे पहले मुर्दार, फिर बहता हुआ खून, फिर सुअर का गोश्त, और चौथे नंबर पे वो जानवर जिस पर वक्ते ज़िबा करते वक्त कहा जाता है ना बिस्मिल्लाह है। हाँ, अब मुर्गा खरीदने जाओगे ना तो उससे कहना जरा ऊंचा पड़े। मैंने एक से पूछा, मैंने कहा तू तकबीर ही नहीं पढ़ता? कहता मैंने पक्की पढ़ के छुरी पे फूंक ली है। तो मैंने कहा ये कौन सा नया दीन निकला है? कहते छुरी पे फूंक ली है तो अब पक्की हो गई छुरी। तो मैंने कहा छुरी के साथ अगर किसी ने प्याज काट लिया तो फिर तेरी फूंक का क्या बनेगा? तो वो तो गई ना जी। तो इसलिए ये जानवर जब हलाल होगा जब कहा जाएगा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। फिर आगे 5वें से 6ठे रुकू में जो पहली आयत है ना, उसमें अल्लाह ताला ने एक चीज के बारे में नसीहत फरमाई है। जब ये किबले की तब्दीली की बात हुई तो यहूदी भी अपने किबले पर इसरार करने लगे, ईसाई भी अपने किबले पर इसरार करने लगे। वो कहने लगे मशरिक की जानिब मुंह करके नमाज पढ़नी है, ये कहने लगे मगरिब की जानिब मुंह करके नमाज पढ़नी है। तो अल्लाह करीम ने फरमाया ये तो नेकी नहीं कि मुंह मशरिक की जानिब करो या मगरिब की जानिब करो। तो या अल्लाह नेकी क्या है? फरमाया नेकी वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। फरमाया नेकी तो ये है कि अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाओ। नेकी ईमान का नाम है। फिर फरमाया फरिश्तों पर, किताबों पर, नबियों पर ईमान लाओ और अपना माल खर्च करो अल्लाह की मोहब्बत में, रिश्तेदारों पर, यतीमों पर, मिस्कीनों पर, मुसाफिरों पर, मांगने वालों पर, गुलाम आजाद कराने के लिए। और फरमाया नेकी तो ये है कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, अपने वादे पूरे करो जब तुम वादा कर लेते हो, और जब तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे उस पर सब्र करो। फरमाया उलाइकल लज़ीना सदकू, ये वो लोग हैं जो नेकी के दावे में सच्चे हैं, जो ईमान भी लाएं, खर्च भी करें, मुसीबत पर सब्र भी करें। ये वो लोग हैं जो ईमान के दावे में सच्चे हैं। व उलाइका हुमुल मुत्तकून, और ये वो लोग हैं जो परहेजगार हैं अल्लाह से। आगे आगे ये आयत जिसमें अल्लाह ने किसास का हुक्म दिया है, बदला लेने का। ये हुक्म स्टेट के लिए है, हुक्मरानों के लिए। फरमाया कि जब कोई शख्स किसी के साथ कोई जुल्म करे तो फिर उसका बदला लो। तो किस तरह बदला लेना है? फरमाया अल हुर्रु बिल हुर्री वल अब्दु बिल अब्दी वल उनसा बिल उनसा। आज़ाद के बदले आज़ाद, गुलाम के बदले गुलाम, औरत के बदले औरत। हाँ, अगर कोई वारिस माफ कर दे तो बात अलग है, वरना बदला लो। और कुरान मजीद ने यहाँ इरशाद फरमाया कि अगर तुम बदला लोगे तो जिंदगी मिलेगी, तुम्हें जिंदगी मिलेगी। अगर हुक्मरान मुजरिमों को सजा देंगे तो बाकी लोगों की जिंदगी महफूज रहेगी, बचेगी। हुक्म दिया गया यहाँ के बदला लिया जाए। फिर जब हम 6ठे से 7वें रुकू की तरफ चलते हैं तो इसमें अल्लाह ने रोज़े का हुक्म दिया, रमज़ान की फजीलत बयान की, और इरशाद फरमाया गया कि जो रोज़ा ना रख सके वो फिदियतुन तामुन मिस्कीन, जो तो मरीज़ हो, बीमार हो, वो तो उतने रोज़े जो है वो अगले दिनों में रख ले। और आगे जाके ये भी बताया गया कि जो ज़्यादा ही बीमार हो फिर वो एक मिस्कीन का फिदिया दे दे, खाना दे दे। फिर इसी आया करीमा में रब करीम ने फरमाया अगर तुम मुझसे दुआ मांगोगे इसी रुकू में तो फरमाया मैं तुम्हारी दुआओं को भी ज़रूर कबूल करूँगा। फिर इसी में बताया गया कि रात के वक्त तुम्हें खाने की भी इजाज़त है और अमले ज़ौजियत की भी तुम्हें इजाज़त दी जाती है। इसी तरीके से फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने
हज के महीनों के बारे में अलामतें इरशाद फरमाई और मसाइल हज कुछ आगे जाके बयान किए। और एक और गलत रस्म, लोग रस्में बना लेते हैं ना, एक और रस्म थी कि यहूदी और ईसाई जब हज करते थे ना, हिराम बांध लेते थे, फिर दरवाजे से घर में दाखिल नहीं होते थे, ऊपर से छलांग लगा के कि अब हम पाक हो गए। तो दरवाजा चूंकि गुनाहगार है, इसके बीच से गुनाहगार आते जाते रहे हैं, लिहाजा दरवाजे से नहीं गुजरते थे। तो अल्लाह करीम ने फरमाया ये कोई नेकी नहीं, ये कोई तरीका नहीं कि तुम दरवाजों से ना गुजरो। वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तका, दरवाजे के ऊपर से छलांग लगाना नेकी नहीं, बल्कि नेकी तो ये है कि अल्लाह से डरना शुरू कर दो। हज के बाद पाक साफ हो जाओ, डरना शुरू करो, ये असल में नेकी है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज के मसाइल काफ़ी तफसील के साथ, क्योंकि वो फ़िकी मसाइल हैं और पूरी उसकी जुज़ियात हैं, लिहाजा वो एक नशिस्त में करने की बात नहीं। तो रब करीम ने वहाँ मशअर हराम का भी जिक्र फरमाया और उन सब चीज़ों की तरफ निशानदही फरमाई जिन पर तवज्जो करना उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ा ही ज़रूरी है। फिर आगे 8वें रुकू तक ये बातें मुख्तलिफ अंदाज में चलती रहीं। फिर 9वें से 10वें रुकू में एक बात रब करीम ने ये इरशाद फरमाई कि मैंने काफिरों की नज़र में ना, जब उन्होंने मेरी नाफरमानी की है, मेरे कलमा नहीं पढ़ा, मेरे महबूब को नहीं माना, कुरान मजीद को नहीं माना, तो फरमाया मैंने दुनिया की ज़िंदगी उनके सामने मुज़य्यन कर दी। ये बड़ी समझने वाली बात। फरमाया ज़ुय्यिन लिल्लज़ीना कफ़रू, वो जिन्होंने कुफ्र किया था ना, उनके लिए ज़ीनत दे दी किसे? हयातुद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी को अल्लाह ने ना उनके लिए हसीन कर दी। उन्हें बड़े अच्छे लगते हैं, ये मेरी जायदाद है, ये मेरा बाग है, ओ मेरी हवेली है, ये सारे मेरे जनाब बंगले। फरमाया ये चीज़ें हमने काफिरों की नज़र में फिर प्यारी कर दी। समझिएगा बात, ये काफिर का तरीका है कि वह दुनियादारी का माल देखता है तो उसकी आंखें खिल जाती हैं, बड़ा राजी होता है। मोमिन का ये तरीका, मोमिन किस बात पे राजी होता है? अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पे मोमिन राजी होता है। इस चीज़ को अल्लाह करीम ने यहाँ बयान फरमाया। फिर इससे आगे जो हुर्मत वाले महीने हैं उन महीनों का जिक्र किया गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जुए और शराब को हराम करार दिया। 219 नंबर आयत है, इसी रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने उसका भी तज़किरा फरमाया। ये तफसील के साथ तज़किरे जारी रहे। फिर इसी तरह औरतों के जो हैज़ो नफास के मसाइल हैं उनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसी पारे के अंदर बयान फरमाया। कुछ तलाक के मसाइल भी अल्लाह करीम ने इसी पारे 9वें रुकू से आगे जाके उन सारी चीज़ों को अल्लाह करीम ने बयान फरमाया। और फिर ये भी इरशाद फरमाया हैज़ो नफास मसाइल और तलाक, इन सारी चीज़ों को बयान करने के बाद फरमाया कि इनके मसाइल गोया सीख लो, उस पर अमल करो। और फरमाया तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं। फला तातदूहा, अल्लाह की हदों से आगे न गुजरना। ये वो बाउंड्री है जो अल्लाह ने बनाई है, ये हुक्म वो हैं जो रब ने दिए हैं, तो इनसे आगे ना जाना। तो बितफसील इन सारी चीज़ों का यहाँ बयान फरमाया गया। और वो मसाइल जो बड़ी तेज़ी से लोग उलझा देते हैं उनका भी अल्लाह करीम ने यहाँ जिक्र फरमाया। बीच में कुछ आयात ऐसी हैं जो ज़्यादा तवज्जो के काबिल हैं और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें उनकी बड़ी अशद ज़रूरत है, जो अगरचे मसाइल फ़िक़ा तो नहीं लेकिन ज़रूरत के लिहाज से, रोज़मर्रा के इखलाकी रवैयों के लिहाज से उसकी बड़ी ज़रूरत है। उन चंद आयात का भी हमने इंतखाब किया, इंशाअल्लाह उस पर भी कुछ बात करता हूँ। इस पारे के आखिर में ना अल्लाह करीम ने एक वाक़या बयान फरमाया। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ना बनी इसराइल का एक वाक़या बड़ी तफसील के साथ, और वो इस पारे के इख्तिताम पर अक़ीदे के लिहाज से, नज़रिए के लिहाज से, समझने के लिहाज से बड़ी अहम चीज़ है, उस पर ज़रूर गौर फरमाएं। वो ये हुआ कि बनी इसराइल के अंदर हमेशा ऐसे होता था कि अल्लाह तबारक व तआला एक पैगम्बर और एक बादशाह, बनी इसराइल के अंदर हमेशा नबी और बादशाह मौजूद रहते थे। एक वक्त ऐसा आया कि बनी इसराइल में कोई नबी नहीं थे और बनी इसराइल का जो अपना इलाका था ना वो मुल्क शाम है। तो कौम में अमाल का एक कौम थी और बड़े सख्त गिर लोग थे। उन्होंने बनी इसराइल वालों के साथ लड़ाई की, जिहाद किया और इन्हें इनके इलाके से निकाल दिया।
और कुछ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में वैसे भी एक बहुत बड़ी तादाद जाके मिस्र में आबाद हो गई थी। अब ये हुआ कि इनके पास कोई बादशाह नहीं है, ये बार बार दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं, तो अल्लाह ताला ने एक पैगम्बर इन्हें अता किए जिनके मुख्तलिफ नाम किताबों में हैं। सदरुल अफाज़ल रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान के अंदर उनका नाम हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम लिखा है। हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबुव्वत अता फरमाई, और जब हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हुए, बनी इसराइल वालों को यकीन आया कि अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक नबी के झंडे तले जमा कर दिया है, तो फिर उन्होंने कहा कि आप हमारे सामने एक बादशाह भी मुकर्रर करें ताकि हम उसकी सरपरस्ती में जिहाद करें। जब इन्होंने ये बात की तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे लगाया। तो एक उस ज़माने में अल्लाह के नेक बंदे थे, जनाब तालूत अलैहिस्सलाम उनका नाम था। तो हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि अल्लाह करीम ने ना तुम्हारा बादशाह तालूत को बनाया है, उनका नाम भी कुरान मजीद ने जिक्र फरमाया है। तो बनी इसराइल के लोग कहने लगे ये तो गरीब आदमी है, वो बकरियां चराया करते थे, लेकिन इल्म में बड़े पुख्ता थे, वजूद में बड़े ताकतवर थे। तो कहा कि ये तो गरीब आदमी है, तो हम तो ज़्यादा हक रखते थे कि हमें बादशाह बनाया जाए। तो हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम के बादशाह बनने के बाद हज़रत शमील अलैहिस्सलाम ने जो बात की, अल्लाह करीम ने उसे कुरान मजीद में बयान फरमाया। रब फरमाता है बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, इसे इसलिए तुम्हारा बादशाह बनाया गया है कि इसे हमने कुशादगी दी है, इल्म में भी और जिस्म में भी। बड़े माशाल्लाह मोटे ताज़े थे, वजूद बड़ा ताकतवर था। कुछ मोटे ताज़े होते हैं पर ताकतवर नहीं होते, मोटे ताज़े भी थे और ताकतवर भी थे। फरमाया कि वजूद में भी ताकत है और इल्म में भी अल्लाह ने इन्हें वुस्अत अता फरमाई। तो बनी इसराइल वाले कहने लगे जी नहीं जी कोई बंदा और आ जाए, ये हमारा बहुत बड़ा मसला है ना जी, हर एक की मर्जी की ना तो बात हो सकती है और ना हर बंदा हर एक की मर्जी पर पूरा। कहने लगे नहीं जी कोई और होना चाहिए था, हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ने मुकर्रर किया है। बड़ी ख़ास बात है, इसको समझिएगा, ये सारा मजमून आपको मिलेगा इसी पारे के आखिर में। आप पढ़ेंगे ना जी तो ये सारा मजमून आपको मिलेगा, और आप अगर सरसरी नज़र से भी इसका मुताला करेंगे ना, जाके कुरान शरीफ खोल के 15वें से 16वें रुकू में, आप खुश होंगे कि आप कितने अच्छे नजरिए और अकीदे के मानने वाले हैं। तो जब कहा ना कि तालूत को हमारा बादशाह बनाया गया तो दलील क्या है, तो कुरान कहता है कि हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा एक ताबूत था, एक संदूक था तुम्हारे पास, वो संदूक तुम्हारा कौमे उमाल का उठा के ले गई थी। इनके बादशाह होने की दलील ये है कि अल्लाह तुम्हारा वो संदूक तुम्हें वापस कर देगा, वो तुम्हारा संदूक तुम्हें वापस कर देगा। उस संदूक में क्या है, वो हज़रत आदम जन्नत से साथ लेके आए थे, उसमें था क्या, तो कुरान मजीद कहता है कि उसके अंदर ना हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात थे। तबर्रुकात, कल मैं एक मौलवी देख रहा था, बेचारा एक बंदा ना मस्जिद नबी के साथ गुलाफ और शायद कोई कफन था, वो मस्जिद नबी की दीवारों से मस कर रहा था। तो वो कह रहा था नहीं इससे क्या होता है, तबर्रुक कोई चीज़ नहीं, अच्छे अमाल की वजह से बंदा बख्शा जाएगा। मैंने कहा तू मुझे मिले तो मैं तुझे बुखारी खोल के दिखाऊं कि हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ जिन्हें हुजूर ने कतई जन्नती कहा, हुजूर के वजूद पर कुर्ता देख के कहने लगे हुजूर बड़ा ही सोना लग रहा है। तो फरमाया तुझे चाहिए, हुजूर मिल जाए तो क्या ही बात है। नबी पाक ने अता किया तो सहाबा कहने लगे अब्दुर्रहमान आपको तो ज़रूरत नहीं थी, आपके पास तो बड़े लिबास हैं, तो ये कुर्ता हुजूर ने कबूल कर लिया, कोई लेके आया और आपने मांग लिया। तो वो रो पड़े, कहने लगे पहनने के लिए नहीं मांगा, ये हुजूर के जिस्म से लग गया है, मैंने कफन बनाने के लिए मांगा है। तू कहता है हुजूर के तबर्रुक में खैर कोई नहीं। और आप यकीन करें उन लोगों पे हैरानगी है, हमने भी मरना है ना जी, बड़ी जल्दी कब्र में जाना है, वक्त का कुछ पता नहीं, लेकिन इतने अंधे होकर लोग चीजों को देखते हैं और इस तेजी के साथ गुमराही फैलाते हैं। मुझे बाकायदा किसी ने वीडियो भेजी और कहने लगे जी देखें कितनी अच्छी बात कर रहा है, लोगों को समझाएं। तो मैंने कहा नहीं, इसको समझाने की जरूरत है,
और मैंने उसको देखा है, वो जो लाल रुमाल वाला, मैंने देखा है वो ढूंढ ढूंढ के जाहिलों को पकड़ता है, तलाश करता है, और अगर कोई मिल जाए बात बताने वाला तो फिर वो खुद पकड़ा जाता है, और कई दफा पकड़ा गया तो निकल गया है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे, हम सियाने हो जाए तो ये दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। तो वो ताबूत आएगा, बनी इसराइल वालों से कहा ताबूत में क्या था सुन लो, और ये कुरान मजीद है। आज मेरी मानना ये 15वें से 16वां रुकू जरूर ही पढ़ना कि वो आखिर ताबूत में क्या था, खोलना जरा। कुरान मजीद कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून के तबर्रुक थे। तो तबर्रुक क्या थे? तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत मूसा का एक कुर्ता था, एक डंडा था, जूते थे, और जनाब हारून अलैहिस्सलाम का इमामा शरीफ था, और तौरात की कुछ तख्तियां थी। तो उसका फायदा क्या था? उस ताबूत का फायदा यह था कि बनी इसराइल वाले जब अपने दुश्मनों से लड़ते थे, ताबूत सामने रख के दुआ मांगते थे, अल्लाह इन्हें कामयाबी अता कर देता था। तो कौम अमालका को भी पता चल गया कि संदूक में कुछ है जिसकी वजह से ये कामयाब हो जाते। वो संदूक उठा के ले गए। अब उनकी कमबख्ती ये, कम नसीबी ये कि उन्होंने जाके उसे रूढ़ी पे फेंक दिया। जब रूढ़ी पे फेंका तो उनके अंदर बीमारियां आ गई, वबाएं फूट पड़ी, मरने लगे, वजूद फूलने लगा। फिर उनके दिलों में बात आई कि ये हमने इस संदूक की बेअदबी की है। संदूक में क्या है? तबर्रुकात। हमें कहते हैं जी नालैन का नक्शा क्यों लगाया है? तुम्हारे तो बुजुर्गों का कीदा है, सर पे रखने को मिल जाए अगर नक्शे नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। तो कहा कि उसके अंदर ये तबर्रुकात थे। उन्हें भी समझ में आई तो उन्होंने ना बैलगाड़ी मंगाई और वो संदूक उठा के उसके ऊपर रख दिया। अब क्या हुआ? कुरान कहता है कि फरिश्तों ने ना उस संदूक को वहां से उठाया। मुफस्सिरीन ने लिखा है इसका माना यह भी हो सकता है कि उस बैलगाड़ी को डायरेक्शन पे लगाया। उधर से हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने जनाब तालूत को बादशाह बना दिया, और इधर से वो संदूक चल पड़ा। कहा भाई हम इनको कैसे बादशाह माने? तो फरमाया बादशाह इस तरह मानोगे कि तुम्हारा वो संदूक आ जाएगा। और कुरान कहते हैं उस संदूक में तुम्हारे दिलों का सुकून है, उसमें तुम्हारे दिलों का। और भाई हमारी तो कोशिश होती है बुजुर्गों से कोई चीज मिल जाए, अल्लाह वालों का कोई तबर्रुक हमारे हाथ आ जाए। तो वो संदूक आ गया, ये मान गए। अब जिहाद करने निकले तो लड़ना था जालूत की कौम के साथ। वो बड़ा सख्त आदमी था, 3-3 मन सोना उसने वजूद पे पहना होता था। उसकी कौम से लड़ना है, टोपी बड़ी तगड़ी पहनी होती थी लोहे की। अब कौन लड़े? एक नौजवान थे जिनका नाम था दाऊद अलैहिस्सलाम। वो भी बकरियां चराया करते थे। और जिन दिनों हजरत तालूत निकले ना अपनी कौम को लेकर जालूत के खिलाफ लड़ने, तो हजरत दाऊद भी शामिल हो गए। अल्लाह जब किसी को नवाजता है ना तो फिर खास ही करम नवाजी करता है। मुफस्सिरीन ने लिखा जब ये जा रहे थे ना, वहां जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें 3 पत्थर मिल गए। इन्होंने वो तीनों पत्थर उठा लिए। उस जमाने में पत्थर फेंकने के लिए छोटी छोटी लोगों के पास चीजें हुआ करती थी, उसको कोफन भी लोग कहते थे, मंजनीक, उसको सामने रख के फिर बनाई गई। तो आपके पास भी वो आला था जिससे दुश्मन पर पत्थर मारे जाते थे। तो आप वो मशीन लेकर, वो आला लेकर वहां पहुंचे हुए थे। 3 पत्थर आपके पास थे। आप फरमाते उस दिन मैं बड़ा बीमार था, इतना बीमार था कि मेरा रंग पीला हो गया। अब वो जालूत के सामने कोई नहीं जाता था। तो जनाब तालूत कहने लगे कि जो जालूत को मारेगा ना, यानी इनके बादशाह को इस कौम के, तो मैं उसे अपनी आधी सल्तनत भी दे दूंगा और अपनी बेटी का निकाह भी उसके साथ कर दूंगा। देखे अल्लाह नवाजता है तो किस अंदाज में नवाजता है। तो हजरत दाऊद कहते हैं वो दूर खड़ा था तो मैंने ना 3 पत्थर मारे। भाई हिम्मत करना तो हमारे जिम्मे है कि नहीं? मेरी मिल्लत का जवान कहता मैंने करना कराना कुछ नहीं, यानी अगर आप कहें ना कुछ करो तो फिर वो कोई काम करने की मतलब मामला। वो मुझे कल एक संगी कह रहे थे, कहने लगे जी अल्लाह के फजल से कुछ भी नहीं करना पड़ा, मुर्शद ने नजर कर दी। मैं क्या मैनू मिलनगे तो मैं उन्होंने समझावांगा कि कुछ करा के नजर करया करो, क्योंकि मेरे वो दोस्त हैं, मैं उन्हें जानता हूं। नजर में बड़ा कुछ होता है,
लेकिन अल्लाह भी तो बंदे पे बड़ी नजर रहमत करता है ना। लेकिन कहता है 5 नमाजें पढ़, रमजान के रोजे रख, ज़कात फर्ज हो तो अदा कर, ये सारे काम कर, सच बोल, दयानतदारी कर, फिर मैं अपने फजल से तुझे जन्नत अता करूँ। तो ये जो रवैया हमने बनाया ये दुरुस्त नहीं। तो फरमाते हैं 3 पत्थर मैंने मारे, अल्लाह ने इतना फजल किया कि वो भी मर गया, और उससे छू के मेरे पत्थर आगे बढ़े तो उसकी फौज के 30 आदमी भी मर गए। 3 पत्थरों से 31 बंदे अल्लाह ने मार दिए। फरमाते इसलिए कि हाथ मेरे थे और ताकतें मेरे रब करीम की थी। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हिस्से में जनाब तालूत की साहिबजादी भी आई, आधी सल्तनत भी आई। काफी साल हजरत तालूत हयात रहे, फिर उनका विसाल हो गया, तो सारी सल्तनत हजरत दाऊद को मिली, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें नबूवत भी अता फरमाई। ये दुनिया में वाहिद पैगंबर हैं जो बैक वक्त नबी भी थे और बादशाह भी थे। और फिर अल्लाह ने फजल फरमाया, इन्होंने बड़ी बड़ी फुतूहात की। और फिर हजरत दाऊद के साहिबजादे का नाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, फिर उनके साहिबजादे का नाम हजरत। तो ये हुआ कैसे? ये सारा कुछ अल्लाह तबारक व तआला के फजल से हुआ, उसके करम से हुआ। अब इस वाक़या से हमें क्या पता चलता है? हमें यह पता चलता है कि रब जब फजल फरमाए ना किसी पे भी, तो हमें उस बंदे को देख के राजी होना चाहिए, कोई शिकवा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये समझ लेना चाहिए कि हुकूमतें, माल, दौलत ये सिर्फ सियासतों से नहीं मिलती, ये खुदा के फजल से मिलती है। और ये भी समझ लेना चाहिए कि जो बुजुर्गों के तबर्रुकात होते हैं उनकी क्या ही बात होती है। चंद बातें ऐसी थी कि मेरा दिल करता था उनको दोहराया जाए, और ख़ास करके उन बातों पर तवज्जो की जाए। यहाँ ना अल्लाह तबारक व तआला ने उन बातों में से एक बात का जिक्र फरमाया है। यहाँ 207 नंबर जो आयत है ना इसी पारे की, उसमें अल्लाह करीम ने फरमाया कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जानें ही अल्लाह के हवाले कर देते हैं। जिंदगी का मकसद ही दीन होता है, लुटा देते हैं। ये नाजिल कब हुई? यह आयत मुबारक हजरत सुहैब रूमी के बारे में नाजिल हुई। हजरत सुहैब रूमी रदी अल्लाह तआला अन्हु बड़े मालदार थे। मक्के से जब चले ना तो सारा माल मक्के में छोड़ दिया, इसलिए कि अल्लाह के रसूल मदीने चले गए। फरमाते हैं फिर मैंने मालो दौलत की परवाह नहीं की, फिर मैंने ये सोचा कि मैंने अपने हबीब के पास जाना है। सारा माल एक जगह पे दबाया, और फरमाते हैं मैं मदीना तय्यबा के लिए जब निकला तो कुफार ने, कुरैश मक्का ने रोका, हम नहीं जाने देंगे। तो हज़रत सुहैब रूमी फरमाने लगे भाई सुनो, मैं कमज़ोर नहीं, मैं ताकतवर आदमी हूँ, और तुम में से कोई ऐसा माई का लाल नहीं जो तीर चलाने में मुझसे ज़्यादा सियाना हो, तलवार चलाने में मुझसे ज़्यादा अक्लमंद हो। जाना मदीने मैंने है। अब यह है कि तुम बताओ मेरे साथ तीरों तलवारों से लड़ोगे या मैं तुम्हें एक सौदा बताऊं वो सौदा करोगे? कुरैश कहने लगे सौदा क्या है? कहने लगे मेरा बड़ा माल है, मैं मक्के में दफन करके आया हूं, तुम मुझे मदीने जाने दो, मैं तुम्हें सारे माल का पता बता देता हूं। हजारों लाखों में था माल तिजारत। देखें जब सहाबा मदीने जाते थे तो कितनी कीमत दे के जाया करते थे। तुम मुझे जाने दो, मैं तुम्हें वहां का पता बताता हूं। उन्होंने कहा जी बात ठीक है, आप पता बता दे। हज़रत सुहैब ने सारी जिंदगी की जमा पूंजी हजारों लाखों में सारी दे दी और मदीने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह करीम ने इस बात को बड़ा ही पसंद फरमाया और फरमाया व मिनन नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह। फरमाया कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जानें ही बेच देते हैं अल्लाह की रिजा हासिल करने के लिए, अपनी जानें बेच देते हैं। नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए अपनी जानों को बेच देते हैं। तो फरमाया फिर अल्लाह क्या करता है? फरमाया वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, फिर अल्लाह भी अपने बंदों पर बड़ा ही रहम फरमाने वाला है। जब ये सारा माल दे के मदीने पहुंचे ना तो इनके इस्तकबाल के लिए जनाब उमर पहले से मौजूद थे। हजरत उमर रिसीव करके नबी करीम की बारगाह में ले गए तो फरमाते हैं हुजूर ने मुझे देखते ही फरमाया सुहेब जिंदगी में तुमने बड़ी तिजारतें की होंगी, पर ये जो तूने सौदा किया है ना ये बड़ा ही नफे वाला किया है। ये जो सौदा फरमाया ये तूने बड़ा, तो दीन के लिए जब आप कोई काम करते हैं तो ये सौदा बड़ा नफे वाला। एक मजमून और यहां है
216 नंबर आयत में, वो भी बड़ा ही समझने वाला है। अल्लाह करीम ने जब जिहाद फर्ज किया ना तो फरमाया कुतिबा अलैकुमुल किताल, हमने तुम पर कत्ल करना, किताल करना फर्ज किया है। फरमाया हो सकता है तुम्हें ये कराहत महसूस हो, मुश्किल लगे, बुरा लगे। एक बात जो आज की नसीहत है और मज़ामीने कुरान जो हम सीख रहे हैं उसके अंदर से हमें ये ख़ास चीज़ है जिसको समझना चाहिए। अल्लाह करीम ने फरमाया कि तुम पर जिहाद फर्ज किया गया है, वाहुवा कुरहुल लकुम, हो सकता है तुम्हें ना पसंद हो, तो एक ना सारी जिंदगी के लिए एक नसीहत कर दी। फरमाया व आसा अन तकरहू शैया, हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो, वहुवा खैरुल लकुम, और वो तुम्हारे लिए अच्छी हो। अल्लाह अकबर। ये वो बात है अगर समझ में आ गई तो कलेजा ठंडा हो गया, जिंदगी सुकून में आ गई। फरमाया हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। व आसा अन तुहिब्बु शैया, हो सकता है तुम किसी चीज से मोहब्बत करो, वहुवा शर्रुल लकुम, और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, अच्छी। बस मेरे रब ने एक बात मुसलमान को बता दी जो जीने के लिए बड़ी काफ़ी है। फरमाया तुम मेरे और मेरे रसूल के हुक्म पर चलो। क्यों? इसलिए कि वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। अल्लाह के तरीक़ों के मुताबिक, रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक चलो। अल्लाह जानता है, हम जानते नहीं। तो कुरान मजीद की इस नसीहत पर ज़रूर गौर करें। एक शख्स ने एक दफ़ा अपनी बीवी की बड़ी शिकायतें की नबी करीम की बारगाह में, तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो सकता है अल्लाह तुम्हें उसमें से ऐसी औलाद अता कर दे जो तेरे लिए बाइसे खैर हो। जो चीज़ें हम नापसंद करते हैं बाज़ औक़ात उसी में से अल्लाह ताला हमारे लिए खैर कर देता है। अल्लाह हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर दावा।